अस्सलामुअलैकुम हेलो गाइस। आज हम एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स में फुल एडर सर्किट देखेंगे। फुल एडर सर्किट क्या होता है? फुल एडर इज यूज फॉर एडिशन ऑफ 3 नंबर सिस्टम। ये 3 नंबर सिस्टम को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट हैज़ 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट। इसके 3 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। अगर हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देखें तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि ए बी सी इसके 3 इनपुट है। ये फुल एडर सर्किट है और ये 2 इसके आउटपुट है। एक इसका सम होता है और दूसरा होता है कैरी। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं, तो आइए इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो इसकी ट्रुथ टेबल देखने के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हम 0 + 0 + 0 करें तो सम भी 0 आएगा और कैरी भी क्या आएगा? 0 आएगा। अगर हम 0 + 0 करें तो 0, 0 + 1 तो 1, तो सम 1 आएगा और कैरी क्या आएगा? 0 आएगा। सही है। फिर अगर हम 0 × 1 करें, मतलब 0 + 1 करें तो 1 आएगा और फिर 1 + 0 फिर 1 आएगा, तो सम 1 कैरी 0। यहाँ पर भी अगर हम करें तो 1 + 0 1 और 1 + 0 1, तो सम इज 1 एंड अगेन कैरी इज 0। फिर अगर हम यहाँ पे करें तो 0 + 1 1 और 1 + 1, तो 1 कैरी आ जाएगा और 0 सम पे आ जाएगा। फिर 1 + 0 1 आता है, 1 और 1 10 के बराबर होता है, तो सम आ जाएगा 0 और कैरी आ जाएगा 1। फिर आ जाएगा 1 + 1 कैरी 1 में, यहाँ पे आ गया सम 0, तो 0 + 0 क्या आ गया? 0। फिर अगर हम देखें तो 1 + 1 कैरी पे आ गया 1, यहाँ है सम 0, तो 0 + 1 तो सम भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ये हमारा ट्रुथ टेबल है फुल एडर का। फुल एडर का ट्रुथ टेबल। अभी हम इसकी सम की इक्वेशन और इसकी प्रोडक्ट सॉरी कैरी की इक्वेशन देखेंगे। तो सम की इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले ये वाला लेंगे क्योंकि ये इनपुट सम में हाई है। ये भी लेंगे, ये भी हाई है, ये भी लेंगे, ये भी हाई है, और ये लो वाले नहीं लेंगे। जो हाई होंगे उनको लिया जाएगा सम में भी, और कैरी के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए भी हम जो हाई होंगे उनको ही लेंगे। तो आइए देखते हैं कि इक्वेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है सम और कैरी का। अब अगर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ फुल एडर देखें, सबसे पहले सम के लिए देखते हैं। तो सम के लिए जहाँ पर हमारा इनपुट हाई था, सम में हमारा इनपुट कहाँ हाई था? यहाँ पर, इधर हमारा इनपुट हाई था, तो ए डैश बी डैश सी आएगा। जहाँ पर इनपुट हाई होगा तो वहाँ पे सी लिखेंगे, जहाँ पे इनपुट लो होगा तो उसके ऊपर बार लगाएंगे। तो यहाँ देखो ए डैश बी डैश सी प्लस ए डैश बी सी डैश ए प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। अब इन दोनों में से आपको मैं बताऊं तो कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ से हम हाइलाइटर से देख लेते हैं कि ये आ रहा है कॉमन, ये ए कॉमन आ रहा है। सही है। तो ए बार हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा बी बार सी प्लस बी सी बार, और यहाँ से हमने ए कॉमन लिया तो बी बार सी बार प्लस बी सी। अब आपको पता है कि बी बार सी प्लस बी सी बार ये होता है एक्सोर गेट, ये होता है एक्सोर गेट। तो बी एक्सोर सी, और ये बी बार सी बार प्लस बी सी होता है एक्स नॉर गेट। तो बी एक्सोर सी, ये नॉर लगा दिया। सही है। अब बी बार सी, इसको हमने बराबर ले लिया एक्स के, और बी एक्सोर एक्सनोर सी को हमने बराबर ले लिया एक्स बार के। तो ये आ गया ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार। ये फिर इसी फॉर्म में बन गया ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार। तो ये बराबर है, एक्स को हमने किसके बराबर लिए? बी बार बी एक्सोर सी के। तो ए एक्सोर एक्स आया, तो अब एक्स की जगह मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी इधर इक्वेशन में। तो सम की इक्वेशन आ गई ए एक्सोर बी एक्सोर सी। अब हम कैरी के देखें
तो कैरी के देखने के लिए आपको अगर मैं यहाँ दिखाऊं, वहीं पर उधर ही हमने जो है ना, जो जहाँ पर कैरी की हाई होगी 1, जहाँ पर कैरी का सिग्नल हाई होगा वहीं से हमने इसकी ये इक्वेशन लेनी है, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ये सी कॉमन, तो हमने सी ले लिया, ए बार बी प्लस ए बी बार बचा, और यहाँ से ए बी कॉमन आ रहा है तो हमने ए बी ले लिया, सी बार प्लस सी बचा। अब ए बार बी प्लस ए बी बार आपको पता है एक्सोर के बराबर होता है, और सी बार प्लस सी ये पता होता है 1 के बराबर होता है, क्योंकि ये पिछले इंपॉर्टेंट लॉज में मैं बता चुका हूँ, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा मेरी वीडियो, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सही है, तो वहां से आप मेरी ये लॉज देख लेना। तो सी बार प्लस सी बराबर होता है 1 के, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 तो ए बी। अब ये सम की इक्वेशन है और ये कैरी की इक्वेशन, इससे हम लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं लॉजिक डायग्राम। ये अगर हम सम को देखें तो सम में ए है और बी है, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, एक्सोर गेट। ये ए और ये बी, सही है, ये एक्सोर। अब प्लस सी, यानी मुझे यहाँ पर सी को भी ऐड करना है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं सॉरी, सी को भी ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा सी, ए प्लस बी यहाँ से आ रहा है और सी यहाँ आ जाएगा, सही है, तो ये हो जाएगा ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया ए एक्सोर बी एक्सोर सी, ये मेरा क्या है, सी है। तो ये सम की यहाँ पर मुझे जो हासिल होगा वो होगा सम ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो अब हम जो है कैरी की इक्वेशन देखते हैं। कैरी की इक्वेशन है सी इंटू ए एक्सोर बी प्लस ए बी। ए एक्सोर बी हमने यहाँ से लिया, ये यहाँ पे आया, और सी हमने यहाँ से लिया, ये यहाँ पे आया, और एक एंड गेट हमने लगा दिया, सही है, एंड गेट, और उन दोनों ने आपस में एंड गेट ने इसको मल्टीप्लाई करके दिया। फिर ए बी हमें चाहिए, तो ए बी के लिए हमने क्या किया, ए से और बी से एक एंड गेट लगाया, तो यहाँ पे ए बी हासिल हुआ। फिर इन दोनों को आपस में प्लस है क्योंकि जमा करना है, तो यहाँ पे एक और गेट हमने लगा दिया, तो ये यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को हमें क्या करके दे रहे हैं, प्लस, और यहाँ पे हमें कैरी हासिल हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।